हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 5 दिसंबर को एसएससी सीजीएल की तरफ से सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं। यहां पर दोस्तों जीके में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का रियल एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपने आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप यह मिला लेना कि आपके जीके में 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप डेली इसी तरह की एसएससी सीजीएल का एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा। दोस्तों, आज कंटेंट क्रिएटर हमारे पास नहीं है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन टाइप नहीं किया। यहाँ पर आपको मैं सारे क्वेश्चंस खुद से यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का दोस्तों एसआई यूनिट क्या है, यह पूछा गया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम्ब। इसके अलावा जिन लोगों ने प्रीवियस शिफ्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। कल क्वेश्चन पूछा क्या गया था, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट में। जब बात की जा रही हो करंट की तो आपको एम्पियर लगाना है, और जब बात की जा रही हो चार्ज की तब आपको कूलम्ब लगाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे आगे आने वाले शिफ्टों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे एनर्जी का पूछ लिया जाए तब एनर्जी का होता है जूल। ये चारों फैक्ट आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आपके जो लोकरंग है ना, यह कहाँ का फेस्टिवल है। दोस्तों यह जो आपका लोकरंग है यह फेस्टिवल आपके मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश राज्य में जो ट्राइबल रहते हैं उसी के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। और दोस्तों यह जो त्यौहार है वो आपका आगे 26 जनवरी से लेकर 5 दिनों तक कंटिन्यू सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्परफेक्ट किसका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, एक इम्परफेक्ट आपकी ऑटोग्राफी हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको बताना था कि यह आपकी जो पुस्तक है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों यह आपकी ऑटोबायोग्राफी है एक कमेंटेटर की। इस कमेंटेटर का नाम है संजय मांजरेकर। ठीक है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा संजय मांजरेकर। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि आपसे आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए कुछ और भी ऑटोग्राफी के नाम। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह ऑटोबायोग्राफी दोस्तों आपकी युवराज सिंह की है। सेकंड यहाँ पर आ जाता है आपका एस अगेंस्ट ऑड्स, यह जो ऑटोबायोग्राफी है यह दोस्तों आपकी सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिक्स मशीन ऑटोबायोग्राफी दोस्तों गेल की है, क्रिस गेल की। और एक यहाँ पर आता है 281 एंड बियॉन्ड, यह जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है यह आपका वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर आपके पिछले शिफ्ट में भी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनके रिलेटेड जो भी ऑटोबायोग्राफी के नाम है मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि केलुचरण महापात्रा, ठीक है, केलुचरण महापात्रा कहाँ से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं ओडिसी नृत्य से। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उसमें डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो जितना एग्जाम आपका अभी बचा हुआ है, आप आगे वाले शिफ्टों के लिए एक बार डांस वाले जीके के क्वेश्चन जरूर देखकर जाएं, आपको डेफिनेटली यहाँ से आपके भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला जो पूछा गया था कि भारत में सबसे पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और कहाँ से कहाँ के बीच में, तो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में यह ट्रेन चलाई गई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में ट्रेन के परिचालन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि डलहौजी के द्वारा ही भारत में सबसे पहले ट्रेन का इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके बाद देखो आज फिर से एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सेंसस का।
इस टॉपिक से लगभग दोस्तों मुझे अभी तक जहां पर पता है 4 से 5 शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको मॉर्निंग में करवाया था वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है। मैंने आपको करवाया था मॉर्निंग के वीडियो में कि केरल का सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है, और कितना है तो 1084 है प्रति 1000 पुरुष। यही क्वेश्चन आपसे आपके सेकंड शिफ्ट में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। वही दोस्तों अगर बात करें लोवेस्ट सेक्स रेशियो की, तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा का है। यह फैक्ट आप लोग याद रखना, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना बन रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फिर से आपका पानीपत का पहला युद्ध का पूछ लिया गया था। अब जिन लोगों ने पहले दिन का एनालिसिस देखा होगा तो उन लोगों को इस फैक्ट के बारे में मालूम होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों लोदी वंश समाप्त हो गया। उसके बाद आपका जो बाबर था उसने यहाँ पर मुगल सल्तनत की नींव रखी। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, और जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका फंडामेंटल राइट से। क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों आपकी जो रिलीजन का फ्रीडम है ना, यह बताया गया आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं और इनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस के वीडियो में करवा रखा है। तो अगर आपने प्रीवियस का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर देख लेना। इसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों वो यह था कि कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी कि संसद है वो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल 120 है ना, यह वर्णित करता है कि हमारा जो हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद, वो हिंदी या फिर इंग्लिश के लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर में जो उम्मीद मार्केट प्लेस है वो किस स्कीम या फिर किस योजना के तहत बनाया गया था। आपको पता होगा दोस्तों कि इससे पहले दिन भी एक बार जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड एक योजना का नाम पूछ लिया गया था। यहाँ पर बात करें उम्मीद मार्केट प्लेस की, तो दोस्तों यह आपका बनाया गया है अवसर योजना के तहत। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था एक स्कीम जिसका नाम था अवसर योजना, और इसी स्कीम के तहत उम्मीद मार्केट पैलेस का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऐसा इंजाइम है जो आपके प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, आपको इंजाइम का नाम बताना था जो आपके अंदर प्रोटीन को तोड़ने में, ब्रेकडाउन करने में मदद करता है। तो इस इंजाइम का नाम है दोस्तों प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर यह प्रोटीन को तोड़ता है और फिर इसे पचाने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वो कौन सी हवा है जो नॉर्दर्न पार्ट में बहती है समर के महीने में। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो किसकी बात हो रही है? न्यू दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह की। दोस्तों समर के महीने में इन सारे स्टेट्स में जो हवा बहती है उस हवा को क्या कहते हैं? तो इसे नाम दिया गया है दोस्तों यहाँ पर लू हवा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन नन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर था ना ऑप्शन के अनुसार वो था आपका वेल्थ टैक्स। दोस्तों आपका जो वेल्थ टैक्स होता है यह आपका एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के पहले कौन राज करते थे उनके शासनकाल में। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से पहले वहां पर राजपाल चलता था अनंगपाल द्वितीय का। करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का अनंगपाल द्वितीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1600 ईस्वी में जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किसने अधिकार प्रदान किया था जिससे कि उसने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों यहाँ पर यह अधिकार प्रारंभ किसने दिया था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एलिजाबेथ प्रथम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर से आपका एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन का। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन है ई विधान एप्लीकेशन, इसे सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया है? एक्चुअली में यह आपका एक पेपरलेस विधानसभा है। तो सबसे पहले दोस्तों यह लॉन्च किया गया था आपका नागालैंड राज्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था नागालैंड राज्य। नेक्स्ट इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि मिनिमम एज आपकी क्या होती है यूथ एज बॉक्सिंग में। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बॉक्सिंग वगैरह का मैच होता है
इसमें एज के अनुसार से आपकी एंट्री होती है। तो जो आपकी यूथ एज बॉक्सिंग होती है इसमें एज लिमिट रखा गया है दोस्तों 17 से 18 साल। वही अगर हम बात करें यंग एज बॉक्सिंग की, तो जो यंग एज बॉक्सिंग होते हैं इस ग्रुप में आते हैं 15 से 16 साल के उम्र के लोग। और जो दोस्तों ओलंपिक में आपकी बॉक्सिंग होती है वहां पर शामिल होने के लिए 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी जरूरी होती है। नेक्स्ट इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि mRNA, ठीक है, mRNA ग्रुप से कौन जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर था दोस्तों पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था पॉलीराइबोसोम, यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके द्वारा अविवाहित महिलाओं का गर्भपात बढ़ाकर कितने महीने का कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसले के अनुसार जो अविवाहित गर्भवती महिलाएं हो जाती है वे 24 सप्ताह तक अपना गर्भपात करवा सकती है। पहले यह समय काफी कम था, मेरे ख्याल से 18 महीने ही था, जिसे बढ़ा करके अब 24 महीने कर दिया गया है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि जो टेनिस खेल होता है, ठीक है, टेनिस स्पोर्ट में आपकी जो एक सेट होती है वो कितने का होता है? तो दोस्तों टेनिस में एक सेट आपका 6x4 का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था आपसे एग्जाम में वो आपका इंग्लिश का दोस्तों। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? द एक्ट ऑफ वॉशिंग, ठीक है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन। इसके अलावा एक आपका इडियम पूछा गया था हिट बिलो द बेल्ट। यहाँ पर इडियम क्या पूछा गया था? हिट बिलो द बेल्ट। सो गाइस, जीके के टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं और ये टोटल के टोटल 20 क्वेश्चंस 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। इसी तरह से मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ का भी क्वेश्चन पेपर आज रात में 10-11 बजे तक अपलोड करके दे दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों अभी से लेकर जब तक एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं आपको डेली बेसिस पर इसी तरह की रियल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।